हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चस्पाइस में। आज हम चल रहे हैं अपने थर्ड लेसन पर एंड गेम क्रैश कोर्स के, जो है किंग एंड पॉन एंड गेम के ऊपर। और आज का जो कंसेप्ट है वो है रेसिप्रोकल जुगजुआन। तो अब तक हमने क्या देखा कि ऑपोजिशन कितना जरूरी है, फिर एडवांस किंग हो तो क्या फायदा होता है। अब चलते हैं रेसिप्रोकल जुगजुआन, यानी ऐसा पोजीशन जिसमें जिसका मूव हो उसका नुकसान हो जाता है। देखिए, पहले ऑपोजिशन में क्या होता है, यूजुअली एक ही साइड का नुकसान होता है। रेसिप्रोकल मतलब इसमें स्ट्रॉन्गर साइड वीकर साइड नहीं है, उसी पोजीशन में जिसका भी मूव हो उसका लूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझने के लिए एक इजी एग्जांपल लेते हैं। ये पोजीशन है, व्हाइट टू प्ले और ब्लैक टू प्ले दोनों सोचेंगे, इससे थ्योरी समझ में आएगा। तो यहाँ पे व्हाइट ने करना चाहिए ke6, पर अगर व्हाइट ke5 करके पॉन पर अटैक करता है तो देखिए किंग c4, ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रेसिप्रोकल जुगजुआन का। दोनों के पॉन्स म्यूचुअली अटैक्ड है। अब देखिए यहाँ पे जिसका मूव है उसका पोजीशन लॉस्ट है, और इस केस में व्हाइट का मूव है तो व्हाइट किंग हटते e6 या f4, किंग टेक्स d4, और देखिए पॉन भी चला गया और किंग को यहाँ होना चाहिए था तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो लूजिंग हो गया। पर इस पोजीशन में यूनिक बात यह है कि अभी इधर जिसका मूव रहेगा वो जीत जाता है। कैसे? वो एनिमी पॉन को पहले दूसरे स्क्वायर से अटैक करता है, इस स्क्वायर पे नहीं आता है। अब देखिए पॉन को बचाने का एक ही तरीका है, ke4, और ke4 करते ही फिर आएगा ke5। अब देखिए ब्लैक का मूव आ गया सेम पोजीशन में, किंग b5, kd5, किंग b6, kd6, किंग 6th रैंक पे, पॉन उसके पीछे, तो विनिंग है। अब देखते हैं ब्लैक टू प्ले में क्या होगा। तो सेम टेक्निक ब्लैक भी यूज करेगा। ब्लैक पहले पॉन को अटैक करेगा c3 से, c4 पे जाएगा ही नहीं। अब ke6 को तो kd4 फ्री चला जाएगा, तो ओनली मूव ke5 पॉन बचाने के लिए, और अटैक भी कर रहा है। लेकिन अब आएगा देखिए ब्लैक का ke4, और फिर से वही पोजीशन जो अभी डिस्कस किया था, किंग f4 को kd4, किंग f3 को kd3, फिर से वही बात, किंग 6th रैंक पे पॉन उसके पीछे, यानी विनिंग पोजीशन। चलते हैं अगले पोजीशन पर। तो ये हमारा सेकंड पोजीशन दिखने में काफी सिमिलर है। हमारा टास्क ये जानना है कि व्हाइट टू प्ले में क्या व्हाइट इस गेम को जीत सकता है। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो व्हाइट ke5 तो करेगा ही नहीं, ke5 को ke4 के बाद लॉस्ट हो जाएगा। तो गेम में व्हाइट ने ke6 किया, ऐसा ही एक गेम में हुआ भी था, गेम एग्जांपल है। इस पोजीशन में ब्लैक प्लेयर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसको लगा अब ke4 करूंगा तो ke5 लॉस्ट, और अगर ke6 किया तो भी ke5 के बाद पॉन को चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई। प्रॉब्लम इस केस में ऐसा है कि पॉन जब d5 का चला जाएगा तब अगर ब्लैक ऑपोजिशन ले ले तो उसको ड्रॉ मिल सकता है। तो यहाँ पे ke5 के बाद ओनली करेक्ट मूव है ke7, और जिसको किंग टेक्स d5 में पॉन तो चला गया, लेकिन हमारा फर्स्ट पोजीशन जो था हमारे क्रैश कोर्स का वो आ गया देखिए सामने। अब किंग जो है 5th रैंक पर ही है, 6th रैंक पहुंचा नहीं है, ब्लैक को ऑपोजिशन मिल चुका है, अब सिर्फ ड्रॉ ही हो सकता है। अब उसको चेक कर लेना अच्छे से, थोड़े मूव्स बता देता हूँ। ke5, ke7, d5, किंग और पॉन साथ में है, kd7, d6, kd8, kc6, kc8। बाकी डिटेल्स आपको इसके पूरे फर्स्ट लेसन में मिल जाएंगे। तो ये हो गया ड्रॉन, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो था पॉन तो ले लेगा व्हाइट, लेकिन रिजल्ट ड्रॉ नहीं रहेगा। अब चलते हैं तीसरे पोजीशन पर। तो ये रहा तीसरा पोजीशन। अब इस पोजीशन में पिछले पोजीशन के कंपैरिजन में काफी डिफरेंसेस है। व्हाइट टू प्ले है मेन पोजीशन जो है, मैं आपको ब्लैक टू प्ले का भी बता दूंगा, पर मेन है व्हाइट टू प्ले। व्हाइट को बस यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना है कि क्या करे। सबसे पहले देखिए ऑब्वियस मूव लगता है कि किंग d6 करे, पॉन पर अटैक, और होगा क्या अभी यहाँ पे किंग f6 आएगा, और e5 चेक देते ही जो है किंग f5, और व्हाइट जो है रेसिप्रोकल जुगजुआन में फंस गया, व्हाइट टू प्ले आ गया, पॉन चला गया और लूजिंग हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, अगर kd7 करे तो यहाँ पे देखिए फिर से किंग f6 भी है, पर उससे भी इजी क्या है e5 करना। जैसे ही पॉन 5th रैंक पे हो जाएगा, अब हमारा पिछला पोजीशन आ जाएगा देखिए ke6, किंग f8, किंग टेक्स e5, उसको
के E7, यानी कि 5th रैंक का जो पॉन है जब जाता है तभी भी एक चांस अपोनेंट को मिल जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो इसी रीजन से व्हाइट क्या करता है, इस पॉन को 6th रैंक पे पहले ब्लॉक करता है। गुड मूव E5, और E5 के बाद अब विनिंग। बस यही चेक करना होता है इसमें कि ऐसा ना हो कि ओपोनेंट का किंग जल्दी से आके इस पॉन को ले ले। तो देखिए जैसे ही KG6 करेगा, अब यहाँ पे KD7, आप टेक्निक सीख चुके ऑलरेडी। KD6 को KF5 लॉस्ट था, तो KD7 को KF5, उसको KD6 पॉन चला गया किंग 6th रैंक पे। और जो पिछला डिफेंसिव टेक्निक था KF7, KD6, किंग F8, किंग टेक C6 को किंग E8, या ऑपोजिशन लेने वाला टेक्निक जो 5th रैंक के किंग के अगेंस्ट चल रहा था, वो 6th रैंक के किंग के अगेंस्ट नहीं चलता है। अब क्या होता है, KD6, KF6 भी सेम है, KD8 और उसको E6। अब ब्लैक को सेकेंड चांस नहीं मिलता ऑपोजिशन लेने का, KE8, E7, KF7, KD7। तो रूल फिर से कंफर्म क्या करता है, किंग 6th रैंक और पॉन उसके पीछे, तो हमेशा विनिंग। सिर्फ रूक पॉन के केस में ये नहीं चलेगा। तो इसी से आप इजीली समझ गए होंगे, अगर इधर ब्लैक 2 प्ले होता तो ब्लैक तुरंत E5 करता और पॉन को E5 पे दे देता। तो KD6, KF7, KE5, KE7 के बाद वो पोजीशन किंग 5th रैंक रहने से ड्रॉ हो जाता। चलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पर। यह पोजीशन व्हाइट 2 प्ले है। देखने से ही काफी लोगों को लगेगा व्हाइट 2 प्ले एंड भी नहीं होना चाहिए, पर देखिए ऐसा नहीं होता है। थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर को पता चल जाएगा कि ब्लैक किंग जो है व्हाइट किंग से बेटर प्लेस्ड है। देखिए केवल 5 मूव में 1, 2, 3, 4, 5 में व्हाइट पॉन चला जाएगा, और व्हाइट किंग जो है देखिए 5 मूव में C7 ही पहुंच सकता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा जो अभी सीखा हुआ पोजीशन है देखिए रेसिप्रोकल जुक्सुएल का, वो आएगा KG5, KC2, किंग को आने नहीं देंगे इस साइड, किंग F5, KD3, और आप देख सकते हो KE5, KC4, KD6, KB5, KC7, KE6। और अभी जो हमने सीखा हुआ रेसिप्रोकल जुक्सुएल है, किंग D6, KB6, और किंग अपोजिशन लेते हुए 6th रैंक तक आ जाएगा और ब्लैक जीत जाएगा। तो इस पोजीशन में जो टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने जो पिछले इसमें सीखा था रूल और फर्स्ट लेसन में सीखा था, ये दोनों हमको इधर यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर KG4 करें हम तो भी KC2, KF4 उसको भी KD3, और देख सकते हो आप कि किंग अब वापस E5 तक ही पहुंच सकता है, और KE5, KC4, KD6, KB5 सेम पिछला पोजीशन, और ये हो गया लॉस्ट। लेकिन एक्चुअल में ये पोजीशन व्हाइट 2 प्ले एंड ड्रॉ है। तो अगर आपको आइडिया पता करना है तो क्या सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट। किंग एंड पॉन गेम में मैंने बताया कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, और फिर हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जब किंग B6 पहुंचेगा तब व्हाइट को अपना किंग केवल और केवल B4 स्क्वायर पे चाहिए, तो ही गेम ड्रॉ हो सकता है, अपोजिशन मिलेगा। तो उसके लिए देखिए जैसे हमने डिस्कस किया, रूट देखिए ऐसे करके इधर आना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आना 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक तीसरा रूट भी है KG3, KC2, KF2। अब आप देख सकते हो KD3 करते ही किंग E1, किंग नीचे से देखिए B4 तक पहुंच रहा है, KC4, KD2, KB5, KC3, किंग टेक्स B6, उसको KB4। ऑफ कोर्स काफी लोग कहेंगे व्हाइट को इजीली यहाँ पे मिल गया चांस क्योंकि ब्लैक ने KD3 कर लिया। अब हम मेन मूव भी देखते हैं। इससे मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट बता दिया कि इस तरह से व्हाइट ड्रॉन पोजीशन चाहता है। तो मेन वेरिएशन क्या होगा, KG3, KC2, KF2 को KD2 करेगा। अपोजिशन ले लिया, लगता है शोल्डरिंग का टेक्निक वर्क करेगा, लेकिन इस बार किंग F3 करने से देखिए लॉस्ट, किंग F3, KD3, KF2 को देखिए KD4, और किंग को यहाँ पे D2 होना चाहिए था, D2 पर ही पहुंच रहा है, तो KE2, KC5, KD3, KB6, किंग B4 तक पहुंचेगा ही नहीं। इस रीजन से यहाँ पे ओनली मूव है किंग F1, और अब देखिए सेम चीज KD3 करते ही KE1, KC4, KD2, उस पर हम अभी आते हैं। KD1 करके ऑपोजिशन लिया तो व्हाइट फिर वेट करेगा KF2, KD2, KF1, पोजीशन रिपीट होगा,
या तो ब्लैक किंग को पॉन के तरफ जाना पड़ेगा। तो kd3, ke1, kc4, kd2, kb5, kc3। यहाँ पे अगर ब्लैक kb6 ना करके मूव वेस्ट करे तो अब कोई फायदा नहीं है। बस kc5, kb3, kc6, हमें बस स्मार्ट रहना है। किंग b4 खुद से आना नहीं है, kc4 करना है। जब ब्लैक kb6 लेगा तब ही kb4 जाना है। तो ये पोजीशन हो गया ड्रॉन। तो इसी के साथ हमने रेसिप्रोकल ज़ुग्ज़ुएंग के कंसेप्ट को समझने का कोशिश किया और आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।